Hi friends, today I will be talking about abuses and how these abuses might be one of the causes that leads to sexual addiction. So let's start with the physical abuse. So as a child, if the children are physically abused, so there are many parents who have this habit कि if you don't listen, if the children don't listen to them, they just keep on, they hit them left, right, center, and the child gets used to the elders not understanding them, and they get used to being ill treated. They form a self image that I am worth being treated like this only. I am not somebody. So they don't have respect for themselves because the parents don't give them respect. So see, the child by themselves, look upon at their parents as their world. So the way a parent treats the child is exactly the kind of image a child is going to have about himself or herself. तो अगर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स अगर अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुद एक इमोशनली बहुत ही बुरे स्टेट में होते हैं, बहुत ही स्ट्रेस होता है उन्हें, पैसों का, कई चीज़ों का सारा गुस्सा बच्चों पे उतारते हैं। और जहाँ एक ऐसा पेरेंट जिसका खुद अपना ही सेल्फ एस्टीम गया गुजरा हो, जिसकी अपने मे बी वर्क प्लेस पे कहीं चलती ना हो, वहाँ उसकी बेइज्जती होती होगी, या वहाँ वो अपने कोई कॉम्प्लेक्स से गुजरता होगा वो बंदा घर पे आके अपना सारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने बीवी बच्चों पे उतारता है, स्पेशली बच्चों पे। तो ये जो बच्चे पे जब ये फ्रस्ट्रेशन उतरता है, या बच्चे को जब आप मारते रहते हो, तो बच्चा एक इमेज बना लेता है अपने बारे में कि मैं शायद इसी के काबिल हूँ, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, या मेरे पापा मुझे इसी के लायक समझते हैं। तो वो अपने आप को बड़ा वो अपने आप को बड़ा कैजुअली लेने लगते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, या बहुत ज़्यादा उनको वो शरारतें करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये जानना होता है कि चलो मैं कैसे यहाँ पे अपनी जीत अपने आप को कामयाब देखूं। तो उसको अच्छी तरह से कामयाब होना उसको आता ही नहीं है, वो शायद उसके जहन में वो उतरा ही नहीं होता। सो दिस चाइल्ड विल कीप ऑन डूइंग मैनिपुलेशंस। सो यू फाइंड दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन डूइंग चीटिंग इन एग्जाम्स. You find these kind of children going for shortcuts because now they want to prove it to themselves that they are smart people. They will try lying a lot because उनको स्टोरीज बना के लोगों को अपने झांसे में डाल के ये बातें करके उनको अच्छा लगता है। उनको लगता है कि ओके, आई हैव मेड अ फूल आउट ऑफ पीपल एंड आई एम अ स्मार्ट पर्सन। तो ये वाली चीज़ें वो करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप में एक दिलासा देना होता है। दे हैव टू कीप कंसोलिंग देमसेल्व्स दैट ओके, I'm good, okay, I'm damn smart, okay, I am this, I am that. Because their parents have made him or her feel so pathetic. Now, this is physical abuse. I'll come to how this develops into sexual addiction later after I talk about all the abuses. Second is इमोशनल अब्यूज. इमोशनल अब्यूज तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब ये दिस इज सो कॉमन दैट यू डोंट इवन कम टू नो दैट दिस इज हैपनिंग, एंड दिस इज हैपनिंग सिंस years and ages together. So even those parents who say and claim that I have never hit my children, I don't touch my child, I don't at all physically abuse my child, even they have been doing emotional abuse. And this is grave, matlab this is worst, because emotional abuse is when you keep on talking sarcastically with your child. I have done that. So I will not say that okay, I have been a very great parent. I have done this, and I have seen the damage that is caused to my child because of that. So of course I realized it was, but unfortunately it was my child was already around 8-9 years old that I realized it. तब तक जो डैमेज तो हो चुका था, आई कुड नॉट हैव डन एनीथिंग. माई चाइल्ड डेवलप्ड एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बिकॉज ऑफ दैट. वो इतनी डरती मुझसे, इतना डरा हुआ फील करती थी वो मुझसे, क्योंकि उसे लगता था कि ये अगर चिल्ला देगी, ये शी इज गोइंग टू स्कूल मी. और ये बच्चा इमोशनली बहुत अटैच होता है अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स को दुखी करना उसे पसंद नहीं होता. सो व्हेन द चाइल्ड फील्स दैट ओके, आई हैव पुट माई पेरेंट डाउन, द चाइल्ड गेट्स स्कैर्ड. तो वो कुछ भी गलत करते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें डराया जाता है. मैं डराती थी, लाइक लिटरली आई वॉज डूइंग दैट. आई वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट. तो क्योंकि डिसिप्लिन वो मेरे दिमाग में चलता रहता था. एंड अनफॉर्चुनेटली पर आई स्टिल कंसिडर कि चलो एटलीस्ट दे रहा है दुरुस्त है. मुझे कभी समझ तो आया, कई बार तो बच्चे इसमें बड़े हो जाते हैं और रिपेयरिंग का स्कोप भी नहीं होता.
मुझे एटलीस्ट मेरी बच्ची टीनेज में आई उससे पहले समझ आ गया. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड तब तक मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली थी, तो मुझे समझ ये भी आ गया था कि मैं जो कर रही हूँ बड़ा गलत कर रही हूँ. So by the way, I've done my psychology after 2 kids. So I did not realize back then that इतना समझ आ रहा था कि कहीं ये ठीक नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली गलत हो रहा था मुझे नहीं समझ आ रहा था. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड थिंग्स इम्प्रूव्ड. इनफैक्ट आज के तारीख में भी मैं अपने आप पे काम करती हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता टू मैनेज योर इमोशंस एंड डील विथ द चाइल्ड इन अप्रोप्रिएट मैनर ऑल द टाइम. So you have to keep on monitoring yourself. So I started monitoring and I realized कि ये क्या हो रहा है भाई. Now what happens when the child is emotionally abused? You make the child get completely under control emotionally. वैसे आप हाथ भी नहीं लगाते हो, लेकिन चाइल्ड को इमोशनली इतना डिपेंडेंट बना देते हो कि चाइल्ड हमेशा आपकी ही खुशी के बारे में सोचता है, आपको कैसे खुश करना है, पेरेंट को कैसे खुश करना है. एंड दीज पेरेंट्स फील सो प्राउड. मतलब इनको तो ये लगता है कि हमने तो इतनी अच्छी पेरेंटिंग की है कि पूछो मत. पर आपको नहीं पता कि आपने अंदर ही अंदर वो बच्चे की इंडिपेंडेंस को मार दिया है. दैट चाइल्ड हैज स्टॉप थिंकिंग एज टू व्हाट ही और शी लाइक्स. वो बच्चा ऑलरेडी विक्टिम हो चुका है. आपको आज अच्छा लग रहा है, द पेरेंट्स फील रियली प्राउड एट दिस पॉइंट बिकॉज द चाइल्ड इज नोन एज अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड इन द वर्ल्ड. द चाइल्ड इज नोन एज somebody who's extremely सिंसियर हार्ड वर्किंग एंड जो सारा कुछ मानते हैं पेरेंट्स का, अपने एक बाउंड्री के बाहर नहीं निकलते. तो इन बच्चों का बाहर अप्रिसिएशन होता है जब तक वो बच्चे हैं. अब सोचो नाउ व्हेन दीज पीपल गेट इनटू देयर रियल लाइफ, व्हेन दे हैव अ पार्टनर, how is their life going to be? I'll come to that in the next segment. And now comes the last abuse, and that is sexual abuse. Sexual abuse is supposed to be rare, but now it's seen very very common. And now again I see lot of मेरे इंसेस्ट के वीडियोस में तो मैंने बोल ही दिया है कि मैं जिन मदर्स को देखती हूँ कि जो अपने बच्चों को बहला फुसला के दे गेट देम सेक्सुअली इन्वॉल्व विद देमसेल्व्स, it's nothing but sexual abuse. Even the relatives and all the elders who are getting children by whatever means and ways, whatever ways you are using, either you're making them see porn, or you are molesting them, or you are sexually abusing them using your sweet talks and using their emotional vulnerability towards you. मतलब वो आपसे इमोशनली अटैच्ड है, या आप अपने आप को इमोशनली उनके सामने दुर्बल बना के अगर वो पोर्ट्रे करते हो कि आपको सहारे की ज़रूरत है, एंड you bring them into that sexual thing, then that is a sexual abuse. Now these are the 3 kinds of abuses which generally happens with children while they are growing up, and this can lead to very very bad sexual addiction when the child grows up. How? I will tell you in my next video. Till then keep thinking about this, and please अपने आप के साथ बात कीजिए और समझिए आपके साथ कौन सा अब्यूज हो चुका है. नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है. अगर हुआ है तो आपको वो अभी की अभी रिपेयर करना चाहिए. और आप इसमें से कौन सा अब्यूज अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो उसे फिर प्लीज स्टॉप कर दीजिए. अगर अपने आप से नहीं हो रहा है तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, बट यू नीड टू स्टॉप any of these abuses that's going on with your children, or if that's happened with you, please get treated. Thank you so much. And if you really like this content, like, share, and also genuinely please subscribe to the new channel Psycho Spiritual Strings. By end of this month I will be starting with a series of talks on that channel only, and so there will be particular videos which are going to be made only for that channel, and you will not get to see them on this channel. So please subscribe to that channel also. Thank you so much. I'm planning to in that channel speak also in regional languages like Gujarati, little bit of Marathi. I'm not very confident, but I will try, and definitely Hindi and English. So thank you so much.